आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। कांग्रेस मुल्क की वाहिद पार्टी है जिसने जमहूरी तरीके से अपना पार्टी सदर मुंतखब किया। कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत जमहूरी तरीके से हुई है। कांग्रेस मुल्क की वाहिद पार्टी है जिसमें सदर का इंतखाब उसके कारकुनों के वोटों से होता है। खड़गे के पार्टी सदर मुंतखब होने पर इन ख्यालात का इजहार रियासती कांग्रेस के सदर नाना पटोले ने किया। उन्होंने कहा है कि नए सदर के पास वसी तजुर्बा और सबके साथ काम करने की सलाहियत है। मुझे यकीन है कि खड़गे की क़यादत में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर अपने शानदार माजी को हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि नए सदर की क़यादत में हम मिलकर मरकज़ की आमिराना हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और उसे इक़्तिदार से बाहर कर देंगे। रियासती सदर नाना पटोले ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी और उनके रोशन मुस्तकबिल की ख्वाहिश जाहिर की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुल्क की वाहिद पार्टी है जो तमाम ज़ात पात और मजहब के लोगों को एकसा मौक़ा फराहम करती है। कांग्रेस में सदर का इंतखाब कारकुनान करते हैं जबकि दूसरी जमातों में सदर मुसल्लत किया जाता है। राजौरी में आसमानी बिजली गिरने से कम 50 मवेशी और 2 घोड़े हलाक हो गए। मुकामी शहरी भी हुए जख्मी। जम्मू एंड कश्मीर के जिले राजौरी के थाना मंडी इलाके में दरमियानी शब आसमानी बिजली गिरने से कम 50 मवेशी और 2 घोड़े हलाक हो गए, जबकि इस दौरान एक मुकामी शहरी जख्मी हुआ जिसको इलाज और मुआलजे की खातिर नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। जराये ने बताया कि थाना मंडी राजौरी के गंभीर मोगला इलाके में एक चरागाह में बुध और जुमेरात की दरमियानी शब आसमानी बिजली गिरने से कम 50 मवेशी और 2 घोड़े हलाक हो गए। त्यौहार के मौसम में कोरोना के नए वेरिएंट का फैलाव कई रियासतों में जाहिर हुई मुहलिक किस्म। मुल्क में त्यौहारों के सीजन के दौरान कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा बढ़ गया है। नए XBB वेरिएंट का फैलाव आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, लिहाजा सभी को मुहतात रहना चाहिए। यह वेरिएंट महाराष्ट्र के लिए तशवीश का बाइस बनी हुई है। रियासत में अब तक XBB वेरिएंट के 18 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। यह ओमिक्रॉन का एक और जेली वेरिएंट है। बताया जा रहा है कि कोरोना की इस नई किस्म के केसेस 21 से 15 अक्टूबर के दरमियान पाए गए हैं। महाराष्ट्र हुकूमत ने कोरोना के नए वेरिएंट के बढ़ते हुए खतरे के बारे में भी अलर्ट किया है। इसके साथ ही रियासती हुकूमत ने कोरोना प्रोटोकॉल पर अमल करने का मशवरा दिया है। BMC की तरफ से भी एक एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें अवामी मुकामात पर मास्क पहनने की हिदायत शामिल है। BMC ने कहा कि अक्टूबर के दूसरे हफ्ते से कोरोना वायरस के मामलात में इजाफा हुआ है। कोरोना के केसेस बढ़ने से खतरा बढ़ता जा रहा है, खासतौर पर भीड़ वाले इलाकों में ज्यादा खतरा है। डॉलर के मुकाबले में रुपये की कदर में गिरावट का सिलसिला जारी है। गिरावट का नया रिकॉर्ड कायम। डॉलर के मुकाबले रुपये की कदर में कमी का सिलसिला जारी है। हर रोज रुपये की कदर में कमी के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। आज रुपया $1 के मुकाबले में 83 रुपये 8 पैसे की सबसे कम तरीन सतह पर पहुंच गया। रुपया आज डॉलर के मुकाबले में 83 रुपये 6 पैसे पर खुला। इससे पहले 19 अक्टूबर को पहली बार $1 की कीमत 83 रुपये से तजावुज कर गई थी। ट्रेंडिंग के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपया 80 पैसे कमजोर हो गया था। आखिरकार डॉलर 83 रुपये 2 पैसे पर बंद हुआ। एक साल के अंदर रुपया 10% से ज्यादा गिर चुका है। 30 मई 2014 को $1 की कीमत 59 रुपये 28 पैसे थी। यानी 2014 से अब तक डॉलर के मुकाबले में रुपये की कदर में 24 रुपये 52 पैसे की कमी हुई है। डॉलर के मुकाबले में हिंदुस्तानी रुपये की कमजोरी को आलमी खदशात करार दिया जा रहा है। डॉलर इंडेक्स 112 से ऊपर ट्रेंड कर रहा है। रायगढ़ में PFI के 4 कारकुनान गिरफ्तार। महाराष्ट्र के इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड ATS ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PIF के 4 कारकुनों को रायगढ़ के पैनुल से गिरफ्तार किया है। एक एहलकार ने जुमेरात को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार होने वालों में तंजीम के रियासती तौसी कमेटी के एक मुकामी रुकन, मुकामी यूनिट के एक सेक्रेटरी और 2 दीगर कारकुन शामिल हैं। एहलकार ने कहा है कि ATS को हुकूमत हिंद की तरफ से PFI पर पाबंदी के बावजूद पेन्यूल में तंजीम के 2 ओहदेदारों और कुछ कारकुनों की मुलाकात के बारे में खुफिया इत्तला मिली। इसके बाद ATS की टीम ने मुंबई से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर पेनवेल में छापा मारा और PFI के 4 कारकुनों को गिरफ्तार किया। राजधानी में पटाखों पर मुकम्मल पाबंदी नाफिज करने के लिए तश्कील दी गई 408 टीमें। दिल्ली के वजीर माहौलियात गोपाल राय ने कहा कि पटाखों पर मुकम्मल पाबंदी को नाफिज करने के लिए 408 टीमें तश्कील दी गई हैं। महकमा रेवेन्यू की 165 टीमें, दिल्ली पुलिस की 210 टीमें और DPCC की 33 टीमें मुसलसल निगरानी करेंगी। अब तक 2917 किलो पटाखे जब्त किए जा चुके हैं। आवाम में आगाही फैलाने के लिए 21 अक्टूबर से
दिया जलाओ पटाखे मुहिम शुरू की जाएगी। इस मुहिम का आगाज सेंट्रल पार्क कन्नाट प्लेस में 51,000 दिए रोशन करके किया जाएगा। दिल्ली के वजीर माहौलियात गोपाल राय ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि दिवाली के मौके पर पटाखों से होने वाली आलूदगी की वजह से दिल्ली की फिजा बहुत आलूदा हो जाती है और यह आलूदगी बच्चों और बूढ़ों के लिए बहुत मुहलिक है और इसी वजह से पटाखों की तैयारी, जखीरा, फरोख्त, ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के जरिए तरसील समेत और पटाखे जलाने पर मुकम्मल पाबंदी के निफाज के लिए 408 टीमें तश्कील दी गई हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस के एसीपी रैंक के अफसरान की क़यादत में 210 टीमें, महकमा रेवेन्यू की 165 और डीपीसीसी की 33 टीमें शामिल हैं। दिल्ली में मुसलसल निगरानी की जा रही है। शौहर ने तोहफे में दिया महंगा फोन, बीवी ने कर ली खुदकुशी, जानिए वजह। एक शौहर ने अपनी बीवी को कीमती फोन तोहफे में दिया, लेकिन बीवी को जब पता चला कि उसके शौहर ने इंस्टॉलमेंट पर फोन खरीदा है तो उसने खुदकुशी कर ली। यह वाकया रियासत उड़ीसा के मलकानगिरी जिले में पेश आया। ज्योति मंडल और कन्हैया की 1 साल पहले शादी हुई थी। शादी के बाद शौहर ने अपनी बीवी को महंगा सेलफोन तोहफे में दिया। उसने ये फोन अक़सात पर खरीदा था, जबकि बीवी को इस बात का पता नहीं था। अक़सात खत्म होने के बाद फाइनेंस कंपनी के जिम्मेदार उनके घर दस्तखत लेने के लिए पहुंचे। बीवी को जैसे ही इस बात का इल्म हुआ कि इसके शौहर ने उसके लिए इंस्टॉलमेंट पर फोन खरीदा था तो वो बरहम हो गई। शौहर बीवी के दरमियान इस मसले पर झगड़ा हुआ और इसके बाद शौहर के सामने ही बीवी ने कीड़े मारो दवा पीकर खुदकुशी कर ली। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन, शाहों के शहर हैदराबाद में। चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.